हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MR क्लासेस स्टडी पे। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हमारा इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, जिसमें आज हम 4th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है पासिस ऑफ इंडिया, भारत के दर्रे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर से कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है और काफ़ी ईजी चैप्टर भी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे पासिस ऑफ इंडिया पर, भारत के दर्रों पर। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं पासिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात यही आ जाती है कि दर्रा या पासिस होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक मार्ग होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है, उसी को हम दर्रा कहते हैं। दो पर्वतें मान लीजिए ये, अब इनके बीच में ये जो प्राकृतिक रास्ता है ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। तो चलिए स्टेट वाइज हम इनको दर्रों को याद करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश में इसको डिवाइड कर दिया। तो स्टेज वाइज देखेंगे कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में आ रहा है, ठीक है, या किस यूनियन टेरिटरी में आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लद्दाख के दर्रे, पासिस ऑफ लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे होते हैं? तो लद्दाख के 3 दर्रे हैं। एक का नाम है खादुंगला दर्रा, दूसरे का नाम है अदिल दर्रा, और तीसरा है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है, काराकोरम दर्रा। क्लियर है? अब मैं मैप में भी बताऊंगा कि ये दर्रे एक्चुअल में पड़ते कहाँ पे हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट, ये वाला मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट होते हैं, 3 श्रेणियाँ होती हैं। यहाँ पे थी काराकोरम श्रेणी, उसके बाद यहाँ पे थी लद्दाख श्रेणी, और यहाँ पे थी जास्कर श्रेणी, ठीक है। अब ये जो काराकोरम श्रेणी है, यहाँ पे 5 ग्लेशियर पड़ते हैं, मैंने ये भी बताया था, ससाइमी, हिस्पो, बाइफो और बाल्टोरो और सियाचिन। अब अगर इन दर्रों की बात की जाए तो अदिल दर्रा ये पड़ता है, ठीक है। दर्रे को कैसे डिनोट करते हैं? तो हम इस साइन से दर्रे को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो अदिल दर्रा है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, अदिल दर्रा ये हो गया। उसके बाद बात की जाए काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है, तो काराकोरम दर्रा यहाँ पे पड़ता है। मतलब हम कह सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल पास में कौन सा दर्रा पड़ता है? काराकोरम दर्रा पड़ता है। और ये जो काराकोरम दर्रा है ये भारत का एकमात्र ऐसा दर्रा है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो हमारे एग्ज़ाम्स में कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत का ऐसा दर्रा जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो वो काराकोरम दर्रा है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 5664 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किस ग्लेशियर के पास है? तो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। किस राज्य में है? तो लद्दाख राज्य में है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लद्दाख वाला पार्ट है, ये वाला, ये इतना, यहाँ से यहाँ तक। तो हम कह सकते हैं ये ऊपर का चीन का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों दर्रे, अदिल और काराकोरम दर्रे, लद्दाख को चीन से जोड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों दर्रे लद्दाख को चीन से जोड़ते हैं। उसके बाद बात की जाए खादुंगला दर्रा कहाँ पे है, तो खादुंगला दर्रा ये लद्दाख श्रेणी पे पड़ता है। जो काराकोरम श्रेणी से नीचे वाली जो श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, इस पे खादुंगल दर्रा पड़ता है। कौन सी श्रेणी पे? लद्दाख श्रेणी पे कौन सा दर्रा पड़ता है? खादुंगल दर्रा पड़ता है, ठीक है। और ये भी लद्दाख को चीन से जोड़ता है। तो बस आपसे इनसे रिलेटिव एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, या अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। इनसे सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भारत का एकमात्र ऐसा दर्रा जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो वो काराकोरम दर्रा है। किस ग्लेशियर के पास है? सियाचिन ग्लेशियर के पास है। किसको किससे जोड़ता है? लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अदिल दर्रा भी, काराकोरम दर्रा भी और खादुंगला दर्रा भी, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा अगर
खादुंगल दर्रा से एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि ये कौन सी श्रेणी पर स्थित है, तो ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है बुर्जिल दर्रा, एक हो जाएगा जोजिला दर्रा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा, फिर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ये 4 दर्रे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब इनकी मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, ये वाला जो पार्ट है ये पीओके का है, ये वाली लाइन क्या है, एलओसी। तो ये बुर्जिल जो दर्रा है ये एलओसी पर ही पड़ता है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ये जो बुर्जिल दर्रा है ये लद्दाख को पीओके से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा लद्दाख को पीओके से जोड़ता है। कौन सा, बुर्जिल। ठीक है, उसके बाद इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या हो सकता है, तो वो ये हो सकता है कि बुर्जिल दर्रा किस श्रेणी पर पड़ता है, तो किस श्रेणी पर पड़ता है, जास्कर श्रेणी पर पड़ता है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के नीचे पड़ती है, जास्कर श्रेणी। उसके बाद जोजिला दर्रा कहाँ पे पड़ता है, तो जोजिला दर्रा भी आपका जास्कर श्रेणी पे पड़ता है। ठीक है, जास्कर श्रेणी पे यहाँ पे जोजिला दर्रा भी यहाँ पे पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट है। जोजिला दर्रा से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो हम कह सकते हैं जोजिला दर्रा से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि ये किसको किससे जोड़ता है। तो जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे क्या पड़ता है, श्रीनगर और यहाँ पे लेह। तो जब हम श्रीनगर से लेह को जाते हैं तो इसी तरह से होकर जाना पड़ेगा हमें। तो हम कह सकते हैं ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, और किस श्रेणी पर पड़ता है, तो जोजिला दर्रा भी जास्कर श्रेणी पे पड़ता है और बुर्जिल दर्रा भी जास्कर श्रेणी पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा कहाँ पे पड़ता है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर पड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी पर पड़ते हैं ये दोनों दर्रे। कौन कौन से, एक तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये दोनों दर्रे किस पे पड़ते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पर पड़ते हैं। और ये पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे स्थित है, तो हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में ये पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। मतलब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ते हैं ये पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि ये किस श्रेणी पे पड़ता है, तो पीर पंजाल श्रेणी पर ही पड़ता है। इसके अलावा बनिहाल दर्रे से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो पहला ये हो सकता है कि ये किस श्रेणी पर पड़ता है, तो हमारा आंसर होगा पीर पंजाल श्रेणी पर पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये किसको किससे जोड़ता है, तो हम कह सकते हैं ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। इसके अलावा जो पॉइंट होगा इम्पोर्टेंट वो क्या होगा, वो होगा ये कि जवार सुरंग कहाँ पे पड़ती है, तो बनिहाल दर्रे पे ही जवार सुरंग पड़ती है। कौन सी, जवार सुरंग। ठीक है, उसके बाद इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो और क्या हो सकता है, तो वो एक ये भी हो सकता है कि जब हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो जो राष्ट्रीय मार्ग होगा उसका क्या नाम है, नेशनल हाईवे का, तो वन ए, नेशनल हाईवे वन ए उसका नाम होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग वन ए। इसके बाद लद्दाख के दर्रे हो गए, जम्मू एंड कश्मीर के भी दर्रे हो गए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों से पहले अच्छे मैं बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दर्रे हैं 3, जिनसे आर्यों का आगमन भी हुआ था, उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं हल्का सा, ये है नॉर्थ इंडिया और यहाँ से ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दर्रे पड़ते हैं, यहाँ पे 3 दर्रे पड़ते हैं, जिसमें पहले का नाम है खेवड़ दर्रा, दूसरे का नाम है बोलन दर्रा, सॉरी गोमल, कोमल नहीं है गोमल, और तीसरे का नाम है बोलन। तो ये 3 दर्रे ऐसे हैं जो यहाँ पे तो अफ़गानिस्तान है और ये पाक है, जो अफ़गानिस्तान और पाक को जोड़ते हैं। कौन सा, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा। तो जो इससे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में वो ये आता है कि आर्यों का जो आगमन हुआ था वो किस दर्रे से हुआ था, तो आर्य जो इंडिया में आए थे वो खेवड़ दर्रे से होकर आए थे। ठीक है,
चलिए ऐसा करते हैं, बाकी जितने भी राज्य रह गए जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनके दर्रों पे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके।